ठीक है। यस सर। Let us say we don't want to change the name of left terminal of capacitor. लेफ्ट टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर। कॉमन सेंस की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब हम बहुत ज़्यादा फिजिक्स में नहीं एंटर कर रहे हैं। ठीक है, डरो मत इन सब चीज़ों से। हम पिछले केस में इस जगह के नाम को जीरो ही रखे थे, इस जगह के नाम को भले ही वी नॉट बाई के कर दिए थे पिछले केस में। ठीक है, नाउ लेटर से हम इस जगह के नाम को वी नॉट ही रखना चाहते हैं। ठीक है, इस जगह के नाम को भले ही चेंज करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि पोटेंशियल के बारे में 10 करोड़ बार बता दिया होगा। पोटेंशियल किसी जगह का जो वैल्यू होता है ना दीदी, पोटेंशियल किसी जगह का जो वैल्यू होता है ना, उसका एज सच ऑन इट्स ओन कोई मतलब नहीं होता। वो तभी मीनिंग रखता है जब किसी दूसरे जगह की भी वैल्यू हम बता दें। जैसे किसी जगह का हम लोग बोले कि यार ये जगह पे 10,000 वोल्टेज है, तो डरो मत भाई इस चीज़ से, क्योंकि हो सकता है दुनिया में बाकी सब जगह 9,999 ही वोल्ट हो। ठीक है, तो इतना बड़ा वोल्टेज थोड़ी है ये, इसको छुओगे ना तुम इस चीज़ को। अगर बाकी दुनिया में हर जगह इतनी वोल्टेज है, तुम्हें 1 वोल्ट का झटका लगेगा बस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे देखना, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, बट रटने से जैसे करोगे तो ट्रिकी होगा, समझने जैसे करो। पहले हम क्या क्या करते थे, पहले वी नॉट से लेकर के डी डिस्टेंस जाने पे पूरा का पूरा ये वी जो वोल्टेज हमारा वो जीरो हो जाता था, ये बोला करते थे। ठीक है, अब क्या बोलेंगे हम, ये बिफोर। वी नॉट बाई के तक जाएगा। हाँ, अब वी नॉट बाई के तक नहीं जाएगा। वी नॉट बाई के से जाएगा डी तो तक इस जगह जीरो। का नाम यही रखना चाह रहे हैं ना। ठीक है, तो इसका नाम कितना रखेंगे, वी नॉट से कितना कम हो गया। वी नॉट से वी नॉट बाई के टाइम्स डी कम हो गया है। ठीक है, तो पहले यही वाला जो गैप था, इसीलिए हम लोग वी नॉट बोलते थे, तो इतना कम हो गया है ये। ठीक है, तो इसका नाम डी रख रहे हैं, लेफ्ट टर्मिनल का नाम। और राइट टर्मिनल में हम लोग कहाँ तक पहुँच रहे हैं। हम लोग पहुँच रहे हैं वी नॉट माइनस वी नॉट बाई के तक। ये ग्राफ है, ये पूरा डी तक पहुँचे हैं। डी तक क्यों नहीं बनाया हमने? अब जगह का नाम है वी नॉट माइनस वी नॉट बाई के। अब इसके इस वाले टर्मिनल का नाम क्या है, ये नाम है इसके इस वाले टर्मिनल का। ठीक है, तो इससे इतना आगे है। अभी भी अगर तुम डेल्टा निकालो, डेल्टा वी कितना है इसके बीच में, डेल्टा वी तो कितना आएगा, इसका और इसका सब्सट्रैक्शन जो कितना रहेगा, वी नॉट बाई के। पहले कितना आ रहा है डेल्टा, लेफ्ट टर्मिनल जो कि जीरो पे मार्क्ड है, और राइट टर्मिनल जो कि जीरो पे मार्क्ड है, और लेफ्ट टर्मिनल जो वी नॉट बाई के पे मार्क्ड है। तभी भी वी नॉट बाई के आ रहा था, और अभी भी ये वाला जो गैप है वो वी नॉट बाई के ही है। आई होप इट मेक सेंस। ठीक है, ये तुम्हारा अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो ये है। अब यहाँ से नहीं देखोगे, क्योंकि तुम्हारा राइट टर्मिनल का नाम ही ये है, और तुम्हारे लेफ्ट टर्मिनल का नाम ये है। तो नाम रखने के ऊपर बस डिपेंड करता है ना सब चीज़ों को। इतना कॉम्प्लेक्स करना ही क्यों, क्योंकि वो तुम्हें बोल सकते हैं। एग्जामिनर ही वैसे दे दिया तो। हाँ, एग्जामिनर बोल दिया ये दोनों ग्राफ में कौन ज़्यादा करेक्ट है करके।
एक चीज़ को ध्यान दो, ये जो स्लोप है वो क्या चीज़ दिखा रहा है। पहले स्लोप जो था वो किस रेट से गिर रहा है वो दिखा रहा था, तो ई नॉट दिखा रहा था। अभी ये स्लोप ई नॉट बाई के दिखा रहा है। दुनिया में कोई भी के जो रहेगा वो वन से बड़ा ही रहेगा, मतलब ये स्लोप पहले से छोटी ही रहेगी, है ना, लेस खतरनाक, समझ रहे ना, कम स्टीपर, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल की तरह रहेगी, ठीक है। इसीलिए हम, क्योंकि उससे कम रेट से गिर रहे थे इसलिए ज़्यादा नहीं गिर पाए, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दिस आर ऑल फिजिकल। आ जाओ थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करो, तब तुम्हें मतलब ऐसा लगेगा कि चलो वही यार वही सही था करके, ठीक। आ जाते हैं यहाँ पे। ये ना समझ में आए तो डेफिनेटली पूछना, बिकॉज ये आएगा एग्जाम में तुम्हारे। ऑफ कोर्स अगर पिछले नहीं आया होगा तो इसके आने के चांस कम है। हम लोग लेफ्ट जो टर्मिनल है ना, लेफ्ट टर्मिनल, और ये राइट टर्मिनल है, हर बार उसको लेफ्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं? जो राइट टर्मिनल है उसका नाम हम लोग जीरो रख रहे हैं, उसकी वोल्टेज का नाम हम लोग जीरो फिक्स कर रहे हैं, इसका नाम नहीं बदलेंगे, ठीक है। कोई K1 है, कोई K2 है, अरे मैं गया, जस्ट घूमने लगी लैपटॉप पे। तो लेट अस से दिस इज D1, दिस इज D2। तो मैं पहले ना यार ये बना लेता हूँ, देखना क्या चीज़ बना ले रहे हैं, ई वर्सेस आर बना ले रहे हैं। पहले जब कुछ नहीं लगा हुआ था तो इसका नाम था ई नॉट, ठीक है। लेकिन जब अब ये आ गया है, एंड लेट से K1 बड़ा है K2 से, K1 की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा बड़ी है, तो ऐसा होगा क्या, जो अब मैं मार्क कर रहा हूँ, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई K2, ये कोई D1 डिस्टेंस है, ये कोई D2 डिस्टेंस है, D1 प्लस D2 डिस्टेंस है, ठीक है। समझ गए हो गई वाली बात तो। यस सर। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड कम है पहले से, ई नॉट बाई के, और यहाँ पे, है ना, बट दोनों में ही ई नॉट से कम है क्योंकि दोनों में डाइलेक्ट्रिक घुसेड़ दिया है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स बी। पहले क्या था ये देख लो, पहले वी नॉट से पूरा नीचे तक आते थे डी डिस्टेंस पहुंच जाने पे, जिसका नाम अभी क्या है, डी डिस्टेंस का D1 प्लस D2 नाम है, जो पूरा डी डिस्टेंस है, ठीक है। अब सोचो, अगर मैं इस जगह का नाम फिक्स रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे दो अलग अलग स्टेप में पूरा ऊपर तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो मैं जो ज़्यादा बड़ा है के, उसमें ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ज़्यादा स्टीप नहीं रहेगा, है ना, और ये कम स्टीप रहेगा, तो ये मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बनाता हूँ। कुछ यहाँ पे पॉइंट ले लो, ये कोई दूसरी पॉइंट है ना, निकाल सकते हो इस चीज़ को कितना है करके, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। चलो मैं निकाल ही देता हूँ।
जीरो प्लस कुछ वैल्यू तक आए, फिर कुछ वैल्यू तक आए हैं। कौन कौन सी वैल्यू तक आए हैं? ई नॉट बाई के टू डी टू प्लस ई नॉट बाई के वन डी वन, ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक आए हैं। तो देखो ये ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही कम हो गई है यहाँ पे। देखो ना, बहुत कम हो गई है, तो बदल भी बहुत कम रहा होगा वोल्टेज वहाँ पे, ज़्यादा रेट से नहीं बदल पा रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही बहुत कम है ना, ज़्यादा रेट से नहीं, वोल्टेज नहीं बदल रहा है, फिर बहुत स्टीप चेंज आ रहा है। बट फिर भी उतना ही स्टीप चेंज नहीं आ रहा है जितना पहले आया करता था। आई होप तुम समझ गए हो इसको। दर्द हो गया क्या भाई तुम्हारे दिमाग में? ठीक है सर, समझ गए। ठीक है। आगे सर। ऑफ कोर्स थीटा टू जो है ज़्यादा स्टीप चेंज है ना, ज़्यादा स्टीपर चेंज है वो। सोचो सोचो, पूछ लो यार, पूछ लो, घबराओ मत, शर्माओ मत। डांट ही दूंगा ज़्यादा से, तो क्या करूँगा, तुम्हें तो समझ में आ जाएगा कम से कम। क्लियर है सर। है ना, मतलब अगर तुम स्ट्रेट लाइन वगैरह चैप्टर जो है या फिर चेंजेस को इतना इंट्यूटिवली नहीं पढ़ते होगे तो तुम्हें दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे। बाकी आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है यहाँ पे। सर जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है वो वाला पॉइंट D1 रहेगा ना? हाँ, ये D1 वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इसी चीज़ को उस वाले नज़रिए से देखते हैं एक बार, कि हमने लेफ्ट वाले का वोल्टेज उतना ही रखा, तब भी बहुत टफ नहीं। देखो पहले ये डायग्राम बनाया करते थे हम लोग, कि वी नॉट से पूरा नीचे जीरो तक पहुंचते थे, अब जीरो तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, पहले जिस रेट से बदल रहा था उससे कम रेट से बदलो। ठीक है, थोड़े दूर तक, फिर उससे ज़्यादा रेट से बदलो, लेकिन कभी भी इसके जितने रेट से मत बदलो। ठीक है ना, मतलब एक पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ उससे पहले। तो ये ग्रीन के पैरेलल है, इतने रेट से मत बदलो कभी भी। अरे यार उसी में चले जा रही है। यहाँ तक जा रहा हूँ। अब ये वोल्टेज का डिफरेंस है, समझ गए हो क्या? ये वो पैरेलल लाइन है, दिस लाइन इज लाइन पैरेलल टू ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन, ये न्यू लाइन है। ठीक है, अभी भी वही सेम थीटा टू है, ये अभी भी वो सेम थीटा वन है, इतनी ही वैल्यू है इनकी। चाहो तो निकाल सकते हो आराम से करके। ठीक है, दोनों तरीके से दिया गया हो सकता है, याद रखना यार, यहाँ पे जीरो तक नहीं पहुंच जाओगे। जीरो तो सिर्फ एक नाम है, जीरो के रिलेटिव ये वी नॉट है। अभी हम लोग बोलेंगे वी नॉट के रिलेटिव ये इतनी वैल्यू है। सावेज, चलो मान लेता हूँ समझ में। ये मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, तुम्हें घर में सोच के आना है ये कैसे बन रहा है। जब बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसा कुछ रहा होगा, वी नॉट से ज़ीरो तक, और कोई ई नॉट वैल्यू रही होगी पहले। ठीक है, अब बैटरी को कनेक्टेड रखे ही रखे, बैटरी को कनेक्टेड रखे ही रखे हमने
K1 K2 D1 D2 K1 K2 D1 D2 और तो और जीरो जो नाम है उसको फिक्स रख दिया इसके नाम को, ये नाम फिक्स है जीरो वाला। ठीक है। और ये बोल दिया कि K1 बड़ा है K2 से, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो ई के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। ई बनाना सरल होता है। पहले कितना रहा करता था, बिफोर तो इतना रहा करता था। ठीक है। अब न्यू को देखते हैं। हम्म, याद होगा तुम्हें, चार्जेस और आ जाते थे। सेम रह जाएगा दोनों। क्या हो जाएगा, हाँ, सेम रहेगा। कनेक्टेड वाले में तो ई चेंज ही नहीं होता था ना अंदर, शायद बस डाइलेक्ट्रिक। ये बनेगा, तुम घर में सोचना कैसे बन रही है। ये कोई नए लेवल पे लेकर के जाना चाहता था। जितनी चार्ज अब आ गई है ना, लॉजिक में दे रहा हूँ, जितनी चार्ज अब नहीं आ गई है ना, वो नई चार्ज बस रहती। और अगर डाइलेक्ट्रिक्स नहीं रहते तो ये रहता। ठीक है। लेकिन अब वो जो नई चार्ज है उससे के टाइम्स कम हो गया है। ठीक है। और उससे कुछ दूरी पे K1 बड़ा है, हाँ, और उससे कुछ दूरी पे ई नॉट न्यू बाई K2 हो गया। आराम से सोचो, घर पे ये टास्क है तुम्हारा। और दोनों का जब हम लोग सम करेंगे तो फिर ई नॉट ही आ जाएगा ना, पुराना वाला। भाई होमवर्क है, अभी मत पूछ। तुम्हें जानना है तो आई डोंट नो कौन सी बुक में दिया होगा यार ये। फिर भी बालाजी पब्लिकेशन की बुक वगैरह में देख सकते हो, इट माइट बी गिवन देयर। D1 D2 तो D1 रख लेते हैं। इस साइड को मैंने फिक्स करना चाहा है। ठीक है। पहले मान लेते हैं V0 तक जाता था। तो उस समय तक तो उससे स्टीपर जाएगा। उस समय तक तो उससे स्टीपर जाएगा और कुछ समय तक उससे स्लोअर रेट से जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बन पा रहा है यार मेरे से? ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है। तुम इसके अराउंड अपने लॉजिक को सेंटर्ड रखना घर में। देखो बाद में जब बैटरी तो कनेक्टेड ही है ना, तो तुम्हारा बाद में भी पोटेंशियल डिफरेंस V0 ही होना चाहिए। ठीक है। V0 ही रहना चाहिए। अब V0 तक तुम्हें जाना है दो स्टेप में, स्टेप वन स्टेप टू करके। ठीक है। दो स्टेप्स में जाने हैं। तो एक बार ज्यादा रेट से जाओगे तो एक बार कम रेट से जाओगे। सेम रेट से तो जा नहीं सकते हो, क्योंकि K1 और K2 दो अलग अलग चीजें लगी हुई हैं, तो सेम रेट से आप मूव नहीं कर सकते। जैसे इसी लाइन को ही ट्रेस बैक कर लो, ऐसा नहीं होगा आफ्टर इंसर्टिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है ना, सोचना कभी, जितना मैं हिंट दे रहा हूँ। ठीक है। अलग अलग रेट से जाओगे तो अलग अलग रेट से अगर जाओगे तो पक्का एक रेट ज्यादा रहेगी तो दूसरे रेट को कम होना ही पड़ेगा। अगर दोनों ही रेट ज्यादा रही बदलने की तो हम V0 से ज्यादा दूर तक चले जाएंगे। ठीक है। और किसमें बदलने की रेट ज्यादा होनी चाहिए, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होना चाहिए और एक में कम रहना चाहिए ओरिजिनल वैल्यू से। इस लॉजिक से पूरा ग्राफ बनता है। थिंक अबाउट इट, है ना। समझा ही दिया मैंने, पता नहीं क्या होमवर्क दिया फिर तुम्हें। इतना ही था।
पूरा समझा दिया मैंने, और कुछ रहने की उसमें। कोई गैप नहीं छूटा है बीच में। और यहाँ पे जो k की वैल्यू है उसको k नॉट एक्स स्क्वायर दे रखा है, जहाँ पे ये x इक्वल टू 0 है। ठीक है, पॉइंट सी इक्विवेलेंट। कितने लोग क्वेश्चन समझ गए? इसमें कैसा डायलेक्ट्रिक डाल रखे हैं जिसमें लेफ्ट साइड पे 0 वैल्यू है, ये d वैल्यू हमारी x इक्वल टू डी। ठीक है, और ये जो ऐसा मटेरियल डाल रखा है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर समय बदल रही है, इधर वाला जो मटेरियल जैसे जैसे आगे जाते जाएगा वो ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक होता जाएगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइलेक्ट्रिक बनते जाएगा। उसी करंट बताना है। सोचो, 1 मिनट करके सोचो। निकालो मत पहले, ऐसा करना। समझ रहे होगे कि ऐसे केसेस में तो एक्स डिस्टेंस पे जा करके कोई dx लेना ज़्यादा समझदारी का बात है। ऐसा कोई dx छोटा सा लें जहाँ पे उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लगभग नहीं बदल रही, ऐसा माने। ठीक है, अब जब भी ऐसा लिखो ना तो उसकी छोटी सी कोई डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होगी, डी सी, छोटा सा कुछ। ठीक है, वो क्या रहेगा? उसका वाला ए, उसका वाला एप्सिलन, उसका वाला डी। ठीक है, तो तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ इन वैल्यू को? एरिया को ए ही लिखूंगा कि डी ए लिखूंगा? मैं क्या लिखूंगा? सर ये ही ए लिखेंगे। ए ही ही लिखेंगे, लिखेंगे है सर। ना? क्योंकि इसका एरिया अभी भी ए ही है। और इसका ई वैल्यू को क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी के। नॉट एक्स स्क्वायर। नॉट ओके। ठीक है ना, एप्सिलॉन इंटू उस जगह का के। ठीक है, उस जगह का के लिख दिया मैंने। और डी को क्या लिखूंगा? इस कैपेसिटर का डी कितना है? एक्स डी एक्स। एक्स। अच्छा डी एक्स है डी एक्स। इस कैपेसिटर, ये तो कैपेसिटर जो तुमने लिया है यही तो कैपेसिटर है। एक्स डिस्टेंस जाके एक छोटा सा कैपेसिटर लिया तुमने, उस कैपेसिटर का डी कितना है? डी एक्स है। ठीक है, और ऐसे सारे कैपेसिटर किस में जुड़े हुए हैं? मतलब एक दूसरा कैपेसिटर बनाओ ऐसा वाला। कैपिटल क्या बोलोगे इसको? सीरीज कॉम्बिनेशन है कि सीरीज सीरीज? सीरीज है ये, है ना? सीरीज। अरे कोई ऐसे तो नहीं सोचा कि पैरेलल है करके? भाई ये ऐसे लगे हुए हैं कैपेसिटर। नहीं सर, सीरीज है। और सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना होता है? देखो, एक चीज ध्यान देना, वन वन यहाँ पे ये जो चीज है dx ना वो नीचे में आ गई है। यहीं से हमें हिंट लग सकता है कि भाई एक्चुअली में 1 बाई जो सी इक्विवेलेंट होता है वो क्या होता है? ऐसे सभी 1 बाई डी सी का वन बाय सी वन इंटीग्रेशन प्लस होता है। वन बाय सी। समझ रहे हो ना? क्योंकि अल्टीमेटली जिसको इंटीग्रेट कर रहे हो dx ऊपर में आना चाहिए ना। कभी ऐसा जिंदगी में इंटीग्रेट किया क्या जिसमें डिफरेंशियल एलिमेंट नीचे में आ गया हो? क्लास 11th में शुरुआत में मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि डिफरेंशियल एलिमेंट नीचे में आता ही नहीं इंटीग्रेट करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा dx अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के नॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, जीरो से लेकर के डी तक क्या चीज़ के वेरिएशन को देखते हैं? dx के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 बाई सी नॉट निकाल रहा हो, ये बात याद रखना, इसी को आंसर मत लिख देना कहीं कहीं। ए एप्सिलॉन नॉट के नॉट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा -1/x, जिसमें जीरो से लेकर के डी तक जाना है हम लोग को। ठीक है, तो यार करते रहना। 1/d इन्फिनिटी का कुछ जैसा आ जा रहा है क्या? चलो देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना काम करता है। हमने सही किया है कि नहीं बताना तुम्हें। मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ।
बाई डी -1/0 कुछ ऐसा आ जाएगा। ये प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो माइनस को कॉमन ये रहेगा। ये माइनस को पहले बाहर निकाल लिया मैंने, फिर 1/d डाला, -1/0 डाला, ये 1/c है। कुछ बुराई है क्या इसमें? कुछ बुराई नहीं है इसमें, सोचोगे एक बार तो। अच्छा, कुछ लोग ना ऐसा बोल सकते हैं, ध्यान से देखो कि सर ये जो चीज है ये तो कैपेसिटेंस के डायमेंशन में नहीं है बोल देंगे वो लोग, क्योंकि ए एप्सिलन नॉट के नॉट तो चलो एक कांस्टेंट है, ए एप्सिलन नॉट बाई डी, तो ए एप्सिलन नॉट बाई डी तो है ही नहीं, क्योंकि ये एप्सिलन नॉट डी है, ये एप्सिलन नॉट बाई डी नहीं होकर के। तो बता सकते हैं इसमें क्या लॉजिक गलत है मेरा? ए एप्सिलन नॉट बाई डी होना चाहिए। एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ और एलसीएम लेंगे तो डी ऊपर हो जाएगा, नीचे डी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? जीरो नहीं से भाई, ये मल्टीप्लाई के होगा। नॉट का डायमेंशन क्या है तुम्हें थोड़ी पता है? ये के नॉट का डायमेंशन पहले जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा डायमेंशन है क्या? नहीं ना, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन मीटर स्क्वायर है कि नहीं? ये खुद ही। हाँ सर, हाँ। हाँ ये ठीक है। सर है। ये यस एक्स सर, वो खुद ही डी है। एक्स भी एक्स का डायमेंशन होता है ना, छोटा सा लेंथ, लेंथ ही तो है। तो ये लेंथ हो गया, हाँ यहाँ पे लेंथ का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 1/लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो एक लेंथ ने एक हाँ बार लेंथ को कट कर दिया, लेंथ में तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी फिर से बन गया डायमेंशनली, तो इसमें मत डरो। ठीक है, दूसरी बात, ये जो वैल्यू इन्फिनिटी आ जा रही है ना एक, इससे भी मत डरो। ठीक है, ये जो इन्फिनिटी आ जा रही है इससे इसलिए मत डरो, क्योंकि देखो 1/c0 जो है वो इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब c0 कितना आएगा, 0 आएगा, है ना? 1/c0 इज कमिंग एज यस सर। इन्फिनिटी, तो 1/c0 इज कमिंग एज इन्फिनिटी इसके चलते। ठीक है, ये माइनस और माइनस कट करके प्लस हो जाएंगे, तो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है ये, तो c0 0 आ जाएगा। ये बुरी बात इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो कैपेसिटर तुमने जोड़ रखे हैं ना, इसमें जो सबसे पहला कैपेसिटर है जो एकदम ही करीब है, समझो इससे चिपका हुआ, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कितनी वैल्यू है? जीरो। 0 है। ठीक है, पहले बात तो यही अजीब बात हो गई कि 0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब तुम समझ रहे हो, मैंने क्वेश्चन फ्रेम करते समय ये बात को ध्यान नहीं दिया कि 0 हो जाएगा करके। ठीक है, वो ऐसा फंक्शन देंगे, कुछ ऐसे दे देंगे के नॉट प्लस के नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, अब 0 नहीं होगा वो, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द फंक्शन, फंक्शन तो कुछ भी दे सकता है। मैं यहाँ पे चलो k इक्वल टू कोई एफ ऑफ के लिख देता, तो वो एफ ऑफ के को पुट करना है हम लोग को, प्रोसेस यही है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज 100% वैलिड, मैथमेटिकली सभी करेक्ट आंसर दे रहे हैं, भले ही फिजिकल सिग्निफिकेंस मत रहे उसका, मैथमेटिकली करेक्ट है सोल्यूशन इसमें। ठीक है, वो ऐसा फंक्शन देंगे जो ज़्यादा फिजिकली सेंसिबल हो। ठीक है, अदरवाइज इन सब बातों को यही सब मतलब है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0 है, कैपेसिटेंस ही 0 है उसकी 1 मिनट के लिए मान लो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सभी जो जुड़ते हैं इस तरीके से, जिनमें फॉर्मूला पैरेलल का लगता है, उसमें सबसे छोटे वैल्यू से भी छोटा वैल्यू आता है, ओवरऑल इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, इसलिए ये वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि सबसे छोटा 0 है, और 0 से छोटा नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं होगा। इनफ यार, ये सब समझना तुम्हारी जिम्मेदारी है यार। पूछो पूछो, डरो मत, चलो पूछो। दे विल नॉट गिव दिस फंक्शन, इतना मैं बोल सकता हूँ तुम्हें। कुछ और फंक्शन दे देंगे, समझ गया सर। बट दे में गिव दिस फंक्शन ना, याद रखना, ऐसा नहीं बोलो कि बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद भी मैथमेटिकली मैंने कई एग्जाम्स में देखा है, वो एक ऐसा फंक्शन दे देते हैं जिसके चलते खुद अटक जाते हैं वो। ठीक है, चलो एक जैसे बताता हूँ मैं फिर से खुद। वो ऐसा बोल देंगे कि एक डाइलेक्ट्रिक है जिसमें
अगर नीचे से जाओ y दूरी पे, ठीक है, तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो के नॉट एल एन वाई है करके, ठीक है, के नॉट एल एन वाई बोल देंगे। अब तुम समझ रहे हो ना, एल एन वाई, वाई को जब जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो परेशानी की बात हो गई ना, जब वाई को जीरो पुट करोगे तो एल एन जीरो हो जाएगा, एल एन जीरो माइनस इन्फिनिटी होता है। इसमें वो ऐसा फंक्शन गलती से दे बैठे हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है, बट मैं अभी नहीं दे रहा था दोबारा, अभी थोड़ा ढंग का फंक्शन दे रहा हूँ। 1 + वाई स्क्वायर ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन आता है क्या तुम लोग को, वाई जीरो ही तो हो सकता है। और हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसकी है ये डी है, और ये जो एरिया, जिस एरिया को हम लोग बार बार लेते हैं, उस एरिया को एच इंटू बी ले लो, ठीक है। अभी काफी एडवांस एडवांस डोमेन में दिख रहा है। अब इसका अगर इक्विवेलेंट बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्दो तुम खुद कर सकते थे बट मैं कर दे रहा हूँ, वाई डिस्टेंस पे जाकर के डी वाई ले लो बोलेंगे, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा ये जो छोटा सा कैपेसिटेंस देख पा रहे हो, ठीक है, इस कैपेसिटेंस के लिए डी सी लिखो, और उस कैपेसिटेंस का ए एप्सिलॉन बाई डी लिखो, ठीक है। अब तुम बताओ मेरे को ए क्या लिखूं मैं, dy into d। हाँ, ए क्या रहेगा, डी वाई, क्योंकि जो सॉरी, एरिया डी को, वाई इंटू डी। डी वाई इंटू डी, हाँ, डी वाई इंटू डी, ये डी दूरी है, ठीक है। एप्सिलॉन क्या लिखूं उसका, उस वाले चीज का एप्सिलॉन नॉट नहीं ना, उस जगह का एप्सिलॉन, उस जगह का एप्सिलॉन नॉट इंटू के टाइम्स 1 + वाई, समझ रहे होगे, ये उस जगह का एप्सिलॉन है, ठीक है। और उसका डी क्या लिखूं मैं, d तो d है ना सर। हाँ, सर डी 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 है ना। अब डी ये डी हाँ को मत कट कर देना यार, ऐसे करके मैं मार डालूंगा तुम लोग को, ठीक है, मतलब ये डी वो डी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो डिफरेंशियल वाला डी है। अब इसमें तुम क्या बोलोगे कि जितने भी लोगों को तुमने जोड़ रखा है ऐसे केसेस में, ठीक है, ये तो इस तरीके से जोड़ रहे हैं ना, सभी का लेफ्ट, सभी पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट क्या होता है, बी सी का इक्विवेलेंट एडिशन होता है, ठीक है। तो उसको जोड़ना है तुम लोग को बस, इसमें बी, बी, एप्सिलॉन नॉट, के नॉट, तो सब कांस्टेंट ही हैं, ठीक है। तो क्या रहेगा अंदर में, डी वाई 1 + वाई का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एच तक, क्योंकि डी वाई का वेरिएशन देखना चाह रहे हैं। डी वाई पहली बार जीरो पे मिला था, आखिरी बार एच पे मिलेगा, तो बी एप्सिलॉन नॉट के नॉट बाई डी वाई, वाई इंटीग्रेट होकर के लिमिट भी डाल दिया मैंने, वाई स्क्वायर बाई टू, उसको भी इंटीग्रेट करके लिमिट डाल दिया मैंने, ये हमारे कैपेसिटेंस का वैल्यू है। आई होप इट्स, यस सर क्लियर। सर इसमें लिमिट अलग अलग डालते हैं क्या, इसमें ये वाले इंटीग्रेशन में कि टोटल में एक साथ डाल सकते हैं ना? टोटल में इसमें डाल सकते हैं, एक ही डाले हैं सम हाँ, है ना वो। सम है वो, एच प्लस एच स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो माइनस जीरो। अब तुम्हें मैं दो काफी टफ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, यार इनमें कोई वेरिएशन नहीं रह गया ना, मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग को, इतना ही पूछ सकता है वो, एट मैक्स इस फंक्शन को क्या कर देगा, ये फंक्शन बना देगा, y + y², प्रोसेस यही है ना। दिस इज द क्रिटिकल स्टेप, आई से ये लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो नाउ दिस टू आर होमवर्क फॉर यू गाइस, ये जो मैं दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस एक सी वर्मा में भी हैं शायद, और मोशन में तो डेफिनेटली मिल जाएंगे। हम्म, इसमें K1 रखा हुआ है मटेरियल, इसमें K2 मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट निकाल करके आना,
यूजुअल चीज़ों को यूजुअल ले लेना, जैसे कि ये एरिया इसका अभी भी ए है, ठीक है। और क्या चाहिए होगा तुम्हें, ये डिस्टेंस अभी भी डी है, इसका निकाल कर करेंगे हम लोग को। ये अच्छा क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट एट होम। सीधे नहीं बनेगा, सॉल्यूशंस देखना कहीं से। सर सोल्यूशन देख ही लेना कि पहले ट्राई करना है? ट्राई कर लेना। मैं तुम्हें हिंट देता हूँ, तुम ना इसमें दो चीज कर सकते हो, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस थिंग। इसमें एक तो ये कर सकते हो कि एक्स पे जा करके एक dx ले लो, समझ रहे हो, एक्स पे जा करके एक dx ले लो। अब ये जो dx लिया हो उसमें ऊपर में कोई c1 है, dc1 कोई dc2 है, ठीक है। जो dc1 और dc2 पैरेलल में लग रहे हैं, ठीक है, नहीं पूरा नहीं बता रहा, पैरेलल में लग रहा है, और ऐसे बहुत सारे dc1 dc2 dc1 dc2 रहेंगे। या तो तुम ऐसा कर सकते हो इसमें कि y पे गए और एक dy ले लिए, y पे गए एक dy ले लिए, ठीक है। इसमें कोई dc1 है dc2 है, ये दोनों सीरीज में है, और ऐसे बहुत सारे लोग सीरीज में है। इसमें से एक मेथड रॉन्ग रहता है, एक मेथड करेक्ट रहता है ना। विद गुड साइंटिफिक रीजन कि कौन सा मेथड रॉन्ग रहेगा, कौन सा मेथड करेक्ट, घर पे ट्राई करो। और आज जितने किए हैं क्वेश्चन उनके ऊपर में बनाओ यार क्वेश्चन है। क्यूब मान लेना सर उसको। जो तुम्हें लेना है ले लेना, इसका वैल्यू और क्या रह गया। हाँ, इसको बी ले लेना, इसको एच ले लेना, एच और बी ले लेना। ठीक है। This is- कल रहेगी क्लास।